महादेव। दोस्तों, आप जानते हैं गौतम बुद्ध ने 8 साल तक कठोर कठोर साधना की। वो एक पेड़ के नीचे तब तक बैठे रहे जब तक कि वो बहुत कमज़ोर नहीं हो गए। सदगुरु जी ने भी इसके बारे में एक बार चर्चा की थी, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में उसकी क्लिप जोड़ दूँगी। दोस्तों, पेड़ के नीचे बैठने से आपकी तपस्या हम नहीं होती है। तपस्या होती है आपके तप में वो बल आने से जो बल आप निरंतर परीक्षाओं को पास करके, ईश्वर की भेजी हुई परीक्षाएं नहीं होती है, लेकिन ईश्वर कहते हैं कि जिन भी परीक्षाओं में इंसान को तपना पड़ता है, उन परीक्षाओं से उबरकर ही इंसान का संपूर्ण विकास हो सकता है। क्योंकि इंसान अपने जीवन में जिन जिन परीक्षाओं के दौर को पास करता चला जाता है, यानी कि ये समझ जाता है कि जिस भी परिस्थिति को उसने संभाला है या निपटा है या उसने सफलता अर्जित की है, वो सफलता उसने किस किस कदम को उठा करके की है। तो एक एक सीढ़ी चढ़ करके इंसान अपने जीवन की सारी परीक्षाओं को पास करता चला जाता है। इन परीक्षाओं के माध्यम से वो ये तय करता है कि जो भी जीवन में उसके प्रयास किए वो अनदेखे, अनसुलझे या फिर ऐसे प्रश्नों के हल हो सकते हैं जो किसी ने शायद उसको बताए नहीं हो, शायद किसी ने उसका इलाज उसको नहीं दिया हो, शायद किसी ने उसका सॉल्यूशन उसको नहीं दिया हो, लेकिन उसने स्वयं के अनुभव से, स्वयं के दिमाग से, स्वयं को ईश्वर से जोड़ करके एक कनेक्टिविटी ईश्वर से ऐसी बढ़ाई कि ईश्वर ने उसे वो क्षमता प्रदान की कि वो समझ सके कि आगे किस तरीके से उस समस्या से निकला जाए। और समस्या क्या होती है? समस्या वो होती है जो पहली बार हमारे जीवन में आती है, लेकिन हम उस समस्या को किस प्रकार से सुलझाते हैं वो एक अनुभव के आधार पर हम सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर पहली बार अगर हम किसी समस्या को सुलझाते हैं तो वो समस्या हमारे जीवन की एक बहुत ऐसी बड़ी उपलब्धि बन जाती है कि हम ये सोचकर अपने आप पे प्राउड फील करते हैं कि हमने उस समस्या का निपटारा किया, उस समस्या को हमने संभाल लिया। यानी कि हम जब खुद से कुछ प्रयास करते हैं, खुद से ईश्वर से जुड़ के या किसी भी तरीके से अपने आप को अनुभव में रह करके या किसी भी प्रकार के साधन को अपना करके या फिर ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करके, जो कि योग साधना के माध्यम से हम कर सकते हैं। योग एक ऐसी क्रिया है, योग यानी कि जुड़ जाना, योग यानी ईश्वर से जुड़ जाना। जब आध्यात्मिक क्षेत्र में लोग योग करते हैं तो ईश्वर समान अपनी बुद्धि को बना लेते हैं, और जब ईश्वर समान अपनी बुद्धि बन जाती है तो ईश्वर निरंतर हमारे दिमाग में बैठ कर के हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो अपने आप को हमेशा योग साधना के माध्यम से ईश्वर से जुड़े रखिए, क्योंकि ईश्वर यही चाहते हैं कि हम उनसे जुड़े रहें, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें हमारी समस्याओं का एक सटीक आंसर मिल जाए, एक सटीक जानकारी मिल जाए, जिससे कि हम उन समस्याओं का निपटारा बड़ी आसानी से कर सकें। साथ ही सामाजिक तौर पे या आध्यात्मिक तौर पे समाज में हम अपनी मानसिकता के थ्रू एक पॉजिटिविटी फैलाएं और अपने आप को उन आदर्शों पे खरे उतारते हुए जो इंसान अपने राम जी के जीवन से, एक सतयुग के जीवन से अपनाते चले आ रहे हैं, उस आदर्श पे खरे खोटे उतर करके आगे चलते जाएं, बढ़ते जाएं। समाज में ना निंदा का पात्र बने, ना अहित हो, मेंटलिटी सुधरती जाए। लोग किसी के खुले अंग को देख करके एक गलत विचार करते हैं, वो उनका स्वयं का अनुभव होता है, वो स्वयं उसके ऊपर क्या सोचते हैं ये उनकी मानसिकता है। लेकिन अगर हम ऐसे हो जाते हैं कि हमें कुछ फर्क ना पड़े कि शरीर पे कपड़ा हो या ना हो, कि एक सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था हम खुद तय करते हैं। लोग एक लड़की के कमेंट करते हैं कपड़ों के ऊपर, उसकी हर चीज़ के ऊपर कमेंट करते हैं, वो यह नहीं देखते हैं कि जब उनकी खुद की स्वयं की बेटी उनके सामने उन्हीं कपड़ों में होती है तो उन्हें ज़रा भी लज्जा नहीं आती है, उन्हें यही लगता है हमारी बेटी बहुत छोटी है। यही मानसिकता लोगों को बदलनी चाहिए, क्योंकि लोग जैसा खुद के लिए व्यवहार करते हैं वैसा दूसरों के लिए नहीं करते हैं। दूसरे हमेशा दूसरे ही बने रहते हैं उनकी नज़र में, और वो उस नज़रिए से उबर करके कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर को वही प्राप्त कर सकता है जो संपूर्ण जगत को, संपूर्ण यूनिवर्स को अपना मानता हो, और जो अपना मान लेता है वो ईश्वर से स्वतः ही जुड़ता चला जाता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई उसके बारे में क्या कह रहा है। हाँ, दिल तो दुखता है, दिल तो दुखता है, क्योंकि
है तो इंसान ही, लेकिन इंसानी तौर पर उस दुखी अवस्था से निकल करके वो फिर भी लोगों में सामंजस्य बिठाता है, वो पॉजिटिविटी फैलाता है और अपने आप में गुण यानी कि वो आध्यात्मिकता के क्षेत्र से जुड़ जाता है। ईश्वर से जुड़कर तो उसे बड़ा सुकून मिलता है, इसलिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई उसके बारे में क्या कह रहा है। बस वो अपनी पॉजिटिविटी, अपनी हंसी, अपने अनुभव को लोगों को बांटता चला जाता है। दोस्तों, योग एक बहुत अच्छी क्रिया है। योग यानी ईश्वर से जुड़ने की एक कला, जिसमें कि इंसान अपने ईश्वर से इतनी आसानी से जुड़ सकता है, जो आप ना चाहते हुए भी अपने व्यवहार और अपने जीवन में इस तरह की चीज़ें ले आते हैं जो बिल्कुल हमको फ़ायदेमंद होती है। तो योग जरूर कीजिए, इंसान होने के नाते ही नहीं, ईश्वर का भक्त होने के नाते भी। और ईश्वर ने हमें इसीलिए सृष्टि पे भेजा है कि हम अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े, पॉजिटिविटी फैलाएं। यानी कि ईश्वर के सामने जाते ही जैसे एक इंसान को बहुत सकारात्मकता का अनुभव होता है, वैसे हमारे सामने बैठकर भी किसी को सकारात्मकता का अनुभव हो। और प्यार, पॉजिटिविटी, यही चीज़, यही सद्गुण हमें व्यवहार में लाए जाने चाहिए, क्योंकि हम इंसान है और इंसान एक राम जी अवतार लेकर के पैदा होता है। हर इंसान में राम है, हर लड़के में राम है, हर लड़की में सीता है, लेकिन समझने मात्र की देर है। तो ज़रूर से अपने जीवन को योग साधना के माध्यम से ईश्वर से जोड़िए। जो भी गाइडेंस आपको चाहिए होगी किसी भी प्रकार की, वो आप किसी से भी ले सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं। हम इसके ऊपर एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन प्राप्त हो। आप जानते हैं, गौतम बुद्ध ने 8 साल तक बहुत कठोर साधना की। कठोर मतलब लगभग मार देने वाली साधना। वो बहुत दुर्बल हो गए क्योंकि उन्होंने कई दिनों तक या महीनों तक कुछ नहीं खाया। वो बहुत सी चीजें जानते हैं, पर उन्हें पता है कि वो अभी भी मुक्त नहीं है। उस निर्णायक दिन, जिसे आज हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा की रात थी। वो उस पेड़ के नीचे बैठ गए इस दृढ़ संकल्प के साथ, मैं यहाँ बैठा रहूंगा, या तो आत्म की अनुभूति कर लूंगा, नहीं तो यहीं मर जाऊंगा। वो बस बैठ गए और इसे होने में बस कुछ पल लगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने 8 साल बर्बाद किए क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये एक मार्ग है। मार्ग मतलब एक दूरी है। आपके और आप ही के बीच कौन सी दूरी है? जहां कोई दूरी नहीं है, तो बस आपको इस तरफ मुड़ना है। आपको लगता है जीवन यहां है। अगर आप समझ जाएं कि नहीं, ये यहां है, तो बस काम हो गया।